Assalamualaikum and very good morning. Munawar Hamid Mangalwala is here with you at KEET. आज हम बात करेंगे मैनेजरियल अकाउंटिंग में वॉल्यूम एंड कॉस्ट। हमारी ज़िंदगी में वॉल्यूम और कॉस्ट बड़ी इंपॉर्टेंट हैं। जब हम बात करते हैं मैनेजरियल अकाउंटिंग में टोटल कॉस्ट की कैलकुलेशन। ज़रा बैकग्राउंड ऑफ द क्वेश्चन देखते हैं। हमें ये पता होना चाहिए कि हमारी ज़िंदगी में दो मास्टर्स हैं, एक का नाम है प्लेजर और एक का नाम है पेन। अगर मैं कॉस्ट अकाउंटिंग में मैनेजरियल अकाउंटिंग में इसको कहूँ तो कुछ यूँ कहूँगा कि हमारी ज़िंदगी में है रेवेन्यू और कॉस्ट। आज हम बात करेंगे कॉस्ट के मुताबिक। देखिए बैकग्राउंड इंफॉर्मेशन में वॉल्यूम एंड कॉस्ट को जब मैं डिस्कस करूँगा तो आपको पता चलेगा कि कॉस्ट की दो किस्में होती हैं बड़ी, जो आज इस क्वेश्चन में इस सेक्शन में डिस्कस कर रहे हैं। एक क्वेश्चन को मैंने लिया है और मैं आपके साथ डिस्कस ये कर रहा हूँ कि एक कॉस्ट है फिक्स्ड कॉस्ट और एक कॉस्ट है वेरिएबल कॉस्ट। फिक्स्ड कॉस्ट रिमेन्स कांस्टेंट एट डिफरेंट लेवल ऑफ प्रोडक्शन, डिफरेंट लेवल ऑफ वॉल्यूम। वॉल्यूम का मतलब होता है यूनिट्स, वॉल्यूम का मतलब होता है नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, वॉल्यूम का मतलब होता है नंबर ऑफ पेशेंट्स, वॉल्यूम का मतलब होता है नंबर ऑफ पैसेंजर्स। तो अब क्या हुआ, मैंने जब देखा तो पता ही चला कि मेरे पास एक सिचुएशन ऐसी है जिसमें 10,000 यूनिट्स पे बना रहा हूँ। फॉर एग्जाम्पल इसको मैं मान लेता हूँ इन द मंथ ऑफ जनवरी, इन द मंथ ऑफ फरवरी आई एम मेकिंग 20,000 यूनिट्स, और मार्च में जो है वो जनाब मैं 25,000 यूनिट्स बना रहा हूँ, और अप्रैल में मैं 30,000 यूनिट्स बना रहा हूँ। 4 महीनों का मैंने आपको डेटा दिया और मैंने आपको ये बताया कि फिक्स्ड कॉस्ट इज 3 मिलियन। इसका मतलब ये हुआ कि फिक्स्ड कॉस्ट इज कांस्टेंट। मेरे साथ मेरी क्लास में इस वक्त बहुत से स्टूडेंट्स जो हैं सेशन को इंशाल्लाह सुनेंगे तो पता ही चला कि नेमत का मैं शुक्रिया अदा करूँगा कि ये दरअसल इस क्लास के सीआर हैं और इस वक्त ये जो है इसकी रिकॉर्डिंग भी कर रहे हैं। तो नेमत हम जब बात करते हैं फिक्स्ड कॉस्ट की तो फिक्स्ड कॉस्ट इज कांस्टेंट। तो चाहे मैं 10,000 यूनिट्स बनाऊं, चाहे मैं 20,000 यूनिट्स बनाऊं, चाहे मैं 25,000 यूनिट्स बनाऊं, चाहे मैं 30,000 बनाऊं, फिक्स्ड कॉस्ट रिमेन्स कांस्टेंट। इसको अगर मैं ग्राफ के थ्रू दिखाऊं तो ये वर्टिकल लाइन है और ये हॉरिजॉन्टल लाइन है, और मैं अगर ये 300,000 को 3 मिलियन को अगर मैं यहाँ लिख देता हूँ तो इसका मतलब ये हुआ कि एक लाइन यहाँ पे मैं ड्रॉ करूँगा और ये लाइन जो है ये फिक्स्ड कॉस्ट की लाइन है। Fixed cost remains constant at different level of activities. Different level of activities कौन सी है? 10,000 वॉल्यूम, 20,000, 25 and 30,000। तो मैंने क्या किया कि तमाम फिक्स्ड कॉस्ट जो है उसको मैंने यहाँ पर फिक्स्ड कॉस्ट लिख के यहाँ मैंने आसान अल्फाज में कहने छाप दिया। अब बात करते हैं वेरिएबल कॉस्ट। तो वेरिएबल कॉस्ट की डेफिनेशन समझ लें। वेरिएबल कॉस्ट varies according to the level of production, बट वेरिएबल रेट कांस्टेंट रहता है। तो देखिए जरा बोर्ड पर आपका वेरिएबल रेट है 200 पर यूनिट। वेरिएबल कॉस्ट की डेफिनेशन मैंने आपको क्या बताई कि इट रिमेन्स कांस्टेंट एट पर यूनिट, अगर एट पर यूनिट की बात करूंगा। लेकिन अगर मैं टोटल प्रोडक्शन की बात करूंगा, वॉल्यूम की बात करूंगा, और वॉल्यूम चेंज हो रहा है तो उसके साथ साथ आपकी वेरिएबल कॉस्ट भी चेंज होती चली जाएगी। तो अगर मेरे पास 10,000 यूनिट्स थे तो मैं 10,000 को 200 से मल्टीप्लाई करूंगा तो आई गेट 2 मिलियन। ये क्या हुआ जनाब, ये मेरी हो गई वेरिएबल कॉस्ट कौन सी यूनिट की? 10,000 की। जब मेरे नंबर ऑफ यूनिट्स बढ़े तो मेरी वेरिएबल कॉस्ट भी बढ़ जाएगी। इसका मतलब ये हुआ कि अगर मैं आपको ग्राफ की मदद से वेरिएबल कॉस्ट बताना चाहूँ तो वेरिएबल कॉस्ट जैसे जैसे नंबर ऑफ यूनिट्स बढ़ते हैं वैसे वैसे कॉस्ट मेरी बढ़ती है। तो ये ग्राफ आ जाएगा, ये आपका वेरिएबल कॉस्ट का ग्राफ होगा। जब ज्यादा नंबर ऑफ यूनिट्स होंगे तो आपकी वेरिएबल कॉस्ट बढ़ेगी। इसका मतलब ये हुआ कि जब मेरे 20,000 यूनिट्स थे तो मेरी वेरिएबल कॉस्ट जो थी वो 4 मिलियन। जब मेरे 25,000 यूनिट्स थे तो मेरी कॉस्ट जो थी वो 5 मिलियन हुई, और जब 30,000 थे तो 6 मिलियन हो गई। इसका मतलब ये हुआ कि हमें ये पता होना चाहिए कि टोटल कॉस्ट एक हमारी फिक्स्ड कॉस्ट और एक वेरिएबल कॉस्ट। फिक्स्ड कॉस्ट को आपने कांस्टेंट रखा, वेरिएबल कॉस्ट को आपने चेंज कर दिया, तो आंसर आ गया आपका टोटल कॉस्ट। तो ये टोटल कॉस्ट के लिए अगर आप बैकग्राउंड देखें तो पता चला कॉस्ट को 2 जगह डिवाइड करते हैं, वेरिएबल कॉस्ट एंड फिक्स्ड कॉस्ट। और फिर हमें ये भी पता चल गया कि हमारी फिक्स्ड कॉस्ट जो है
कांस्टेंट कहती है, वेरिएबल कॉस्ट जो है वो चेंज करती है ड्यू टू वॉल्यूम। वॉल्यूम का इम्पैक्ट फिक्स कॉस्ट पे नहीं पड़ता। इनिशियली हम ये बात कर रहे हैं, आगे जाके हम डिस्कस करेंगे तो हम ये देखेंगे कि फिक्स कॉस्ट को हमें किस तरीके से एडजस्ट करना होता है स्टेप कॉस्ट जब वो बन जाती है। फिर हम आगे चलते हैं और हमारे पास जो वेरिएबल रेट हमने समझ लिया, हमारे पास डेटा में 200 पर यूनिट मौजूद था, हमने मल्टीप्लाई किया और फाइनली हमने टोटल कॉस्ट निकाली। Now, do you feel that everything is clear to you? Yes, sir. I hope to the class that the students and they feel that things are as easy as they wanted to get. Thank you very much. Assalamu alaikum. Pakistan Zindabad.